मुन्ना की जिंदगी बचाने के लिए यह जरूरी है कि उसे जेल से बहुत दूर रखा जाए, ताकि उसके दुश्मनों को उसका पता ना चल सके। अंकल, आप 4 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? स्कूल। अब तुम वहीं रहोगे और वहीं पढ़ोगे। नहीं अंकल, मैं अपनी माँ से दूर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ अंकल, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। अगर तुमने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की और क्लास में फर्स्ट आए तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी माँ जेल से छोड़ दी जाएगी, फिर तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। फिर तो मैं खूब पढ़ाई करूंगा। नो प्रॉब्लम, इस बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाएगा। थैंक यू मैडम। इट्स ऑल राइट। आओ मेरे पास, आओ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। वेरी स्वीट। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? सेंट्रल जेल। मजाक कर रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? सब जेल में। मेरी माँ और मेरी बंदूक वाली आंटी भी वहीं रहती हैं, और वहाँ मेरी बहुत सारी आंटियाँ हैं। ओह माय गॉड। देखिए, इसका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, दूसरा आदमी भेजो। प्लीज मैडम, प्लीज। ठीक है, आपके मुन्ने का एडमिशन हो सकता है, लेकिन क्या वो 1 लाख रुपया डोनेशन दे सकता है? जिसकी पॉकेट में आजादी के एक दिन भी नहीं, वो 1 लाख रुपया कहाँ से दे सकता है? इतना तो मेरे पास भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो फिर हम भी उसे एडमिशन नहीं दे सकते, राइट? देखिए साहब, सच बात तो ये है कि स्कूल चलाना कोई सेवा या धर्म की बात तो है नहीं, राइट? इसलिए हम तरस नहीं खाते, राइट? स्कूल चलाना तो 100% धंधा है, 100% बिजनेस, राइट? आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डेमोक्रेसी में सबको बोलने की छूट है, राइट? आपने भी सुना होगा कि पहले के राजा और रईस अपने लड़कों को पढ़ने के लिए कोठे पर भेजा करते थे, राइट? अब वो कोठे तो नहीं रहे, लेकिन आपका ये स्कूल उन कोठों से कम नहीं, इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी 100% बिजनेस होता है। इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी सिर्फ राजा और रईसों के लड़के पढ़ने आ सकते हैं। जब काम वही है मैडम, तो नाम भी वही क्यों नहीं रख लेते? अब बोलिए, राइट? बोलिए। राइट। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे कपिल, 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 मेरी बात तो सुनो कपिल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पापा तुम्हें इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि तुम अनाथ आश्रम में पले और बड़े हुए। कपिल, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक खानदानी लड़का चाहते थे, इसलिए शायद तुम्हें बहुत गलत कह गए। और तुम चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। मैं अपने पापा से डरती थी। जब डरती थी तो प्यार क्यों किया? अब मैं किसी से नहीं डरती। चलो प्यार करते हैं। बच्चों के गार्डियंस खड़े। अरे भाड़ में गए गार्डियंस। जब तुम मुझे नहीं मिले थे ना, तो मैंने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे सामने प्रिंसिपल है। अरे भाड़ में जाए प्रिंसिपल, मैंने तो ये नौकरी सिर्फ टाइम पास के लिए की है, और मैं किसी प्रिंसिपल वगैरह से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, ये कपिल, 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 इनके बारे में मैंने आपसे पहले कहा था ना। इसने हमको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, और हमने उसको बोला था कि एक दिवस ये जरूर आओ से आ भी गयो ने। मैं एक बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ। अरे नो प्रॉब्लम, ये बड़ी बात जवा दे। पहले ये बताओ कपिल, तुमने इसे माफ किया या नहीं? अब तो ये भी अनाथ है बेचारी तुम्हारी तरह, क्योंकि इसके डैडी नहीं रहे ना। आए बदुई सारू नहीं लगे। प्रिंसिपल ने ऑफिस चेयर, रोमांटिक प्लेस पे जाओ, नाटियो, गो गो। चलो कपिल। और सुनो, तुमने कहा था ना प्रिंसिपल जाए भाड़ में। अरे ना मतलब तो बताओ तीजा।
कपिल, इसका मतलब भाड़मे का मतलब इसका मतलब हेवन है, हेवन। गुड, जन्नत, स्वर्ग। वेरी गुड। चले कपिल। हे भगवान, तुम लोग भाड़ में जाओ और मैं भी मरने के बाद भाड़ में ही जाऊं। कपिल, इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। स्लिम, ट्रिम, डैशिंग, हैंडसम। एक फर्क आया है। क्या क्या? वो क्या है? मैंने मुन्ना की वजह से फिर से होली खेलना शुरू कर दिया। तो तुमने होली भी खेलना बंद कर दिया था? तुम्हारे साथ होली खेलने के बाद मैंने फिर कभी होली नहीं खेली। वो होली भी कितनी खूबसूरत थी ना कपिल। क्या सोच रही हो? यही कि अगर इस बार तुम भागे तो मैं किसी को मार पीट कर तुम्हारी जेल में आ जाऊंगी, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसा होगा ही नहीं। मुन्ना अब तुम्हारे पास है, अब तो मैं आता ही रहूंगा। अच्छा जी, तो आप मुन्ना से इतना प्यार करते हैं? हाँ, उसे जब भी मैं देखता हूँ उसमें 20 साल पहले का कपिल देव सिंह मुझे नजर आता है। उसकी तरह मैं भी अपने डैडी को नहीं देख पाया था, मैं भी बेसहारा था। तुम भी यही समझना कि मुन्ना मेरा बचपन है जिसे खूब प्यार चाहिए। हाँ हाँ, मैं मुन्ना को खूब सारा प्यार दूंगी। थैंक यू। ये क्या है? ये कैंची है बच्चू, इससे मैं तेरे बाल काट कर तुझे मॉडर्न बना दूंगी। देख, पहले उधर से शुरू करते हैं, ओके? मुन्ना का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हो गया है, अब वो वहीं रहेगा। क्या? वो मुझसे दूर वहीं रहने के लिए तैयार हो गया? तैयार तो नहीं था। फिर? मैंने मुन्ना से कह दिया, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हारी माँ जेल से रिहा कर दी जाएगी और तुम हमेशा अपनी माँ के साथ रह सकोगे। आपने उसे झूठ क्यों बोला? और कोई रास्ता नहीं था। आंटी, मुन्ना, मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत बदमाश हो गए हो, जल्दी सोते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें नींद आ जाए? तुम्हारे पैर दबाओ? नहीं। तुम्हें कहानी सुनाओ? नहीं। तो फिर लोरी गाती हूँ? नहीं। ओह माय गॉड, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें नींद आ जाए? बोलो, अरे बोलो ना। आप एक काम कीजिए तो मुझे नींद आ जाएगी। क्या? आप जागते रहो कहिए तो मुझे नींद आ जाएगी। जेल में जब सिपाही लोग जागते रहो कहते थे तो मुझे नींद आ जाती थी। ओह माय गॉड। कहिए ना आंटी। जागते रहो, जागते रहो, रहीम पानी आने दो। कल मेरी सजा खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ से मुन्ना को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ये तो हो नहीं सकता।
और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि अपने साथ आपकी एक तस्वीर ले जाऊं, क्योंकि आप तो कभी हमारे कोठे पर आएंगे नहीं, इसलिए। मैं तुम्हारे कोठे पर कम से कम एक बार तो जरूर आऊंगा। अरे इसे अभी क्यों चालू कर दिया? अगर एक बार ही आना है तो मुझसे वादा कीजिए आप होली पर ही आएंगे। अंकल, मुन्ना 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 मुन्ना, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। एक बहुत ही गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारा रिजल्ट निकल गया है, तुम फर्स्ट आ गए हो। इस खुशी में देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। एक गिफ्ट के पैकेट, क्रिकेट बॉल और तुम्हारा मनपसंद फुटबॉल। अंकल, मुझे सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। आप ही ने तो कहा था अंकल कि अगर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए अंकल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए अंकल। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मुन्ना ने तो खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। अंकल, मैं आपका सर दबाऊं? आई एम सॉरी मुन्ना, आई एम वेरी सॉरी। आप एक काम कीजिए। क्या? अंकल, आंटी ने एक बार कहा था भगत सिंह जो अपनी माँ को और अपने देश को बहुत चाहते थे, उनको फांसी दे दी गई। मैं भी तो अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ, मुझे ही फांसी दे दो ना। तुम जानता है फांसी क्या होती है? नहीं। फांसी रोटी की तरह गोल जरूर होती है, मगर वो जिंदगी देती नहीं, ले लेती है। और फांसी तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? फांसी तो उसे लगनी चाहिए जिसकी वजह से तुम माँ बेटे आपस में मिल नहीं सकते। सर, एक को फांसी देने का टाइम हो गया है। मुन्ना, 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 ये क्या किया तुमने? आप ही ने तो कहा था फांसी उसे देनी चाहिए जो मेरी माँ को आजाद नहीं करना चाहता। मैंने आंटी से पूछा कौन है वो, आंटी ने कहा वो कानून है, इसीलिए मैंने कानून को फांसी दे दी।